एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, अभी सुबह का बज रहा है करीब 3 साढ़े 3 के आसपास का ये समय हो रहा है और जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है 3 बजे से हो चुकी है। तो इसके पहले का जो पार्ट है वो आप देख चुके हैं, वरमाला ब्लॉग। तो जिसमें कि वरमाला थी और दूल्हा दुल्हन का डांस था और लड़की पक्ष वाले और लड़के पक्ष वाले सभी का डांस था और खूब धूम धड़ाके की मस्ती थी और कुछ रस्में थी। तो बस ये ब्लॉग मैंने वरमाला से स्टॉप किया था। वरमाला के आगे क्या रस्में होती हैं हमारे यूपी वाली शादी में, हमारे हिंदू धर्म में, तो वो रस्में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सुबह के 3 साढ़े 3 के आसपास का टाइम था और 3 बजे दूल्हा मंडप में आ गया था रेडी होके और दुल्हन भी आ गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मंडप में आने के बाद दूल्हे का टीका होता है जो कि लड़की के माँ बाप करते हैं और फिर उसके बाद जो है दुल्हन का चढ़ाव चढ़ता है। जो मतलब कि लड़के की साइड से चढ़ाव आता है दुल्हन के लिए, वो सारा चढ़ाव यहाँ पे चढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें दुल्हन को दी जाती हैं। और चढ़ाव के बाद फिर से जो है लड़की जो है जाती है और तैयार होकर आती है। और फिर हमारे यहाँ पे जब मंडप में शादी के लिए लड़की आती है फेरों के लिए, तो पीली साड़ी में आती है, पेरी जिसे बोलते हैं पेरी। तो वो पीली साड़ी होती है जो कि लड़की के ननिहाल से, यानी उसके मामा और मामी लाए हुए होते हैं, ननिहाल से आई हुई जो ड्रेस होती है वही पहन के हमारे यहाँ शादी होती है। तो यहाँ पे देखिए दुल्हन जो है पीली ड्रेस में यानी पेरी पहन के मंडप में आ चुकी है और इस यहाँ पे जो है दुल्हन के सर पे मौरी बांधी जा रही है। इसको बोला जाता है मौरी, जो कि हमारे यहाँ जो है दूल्हा और दुल्हन दोनों के सर पे मौरी बांधी जाती है शादी के समय में। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मंडप वाली जो रस्में हैं वो शुरू होने लगी हैं। तो यहाँ पे दुल्हन के सर पे मौरी बांध रहे हैं और अब यहाँ पे जो है बहुत सारी रस्में होंगी। और जो हमारे हिंदू धर्म की जो शादी होती है ना, ये पूरी रात चलती है, मतलब तभी तो मज़ा आती है। पूरी रात शादी होती है, दूल्हा पक्ष के और दुल्हन पक्ष के लोग जो है ना मंडप में सारे लोग बैठे होते हैं, खूब हंसी मजाक होता है, गाना बजाना होता है और ढेर सारी रस्में होती हैं। तो फिलहाल मैंने तो अभी तक जो है ना कई शादियाँ मंडप में बैठकर देखी हैं। तो बस यहाँ पे देखिए अभी जो है ये यहाँ पे शायद ये भी एक रस्म होती है हमारे यहाँ, बीच में ना बड़ी सी टंकी रखी हुई है। ये शायद कन्यादान या पैर पूजी की रस्म होती है। तो जहाँ पे जो है ना सभी लोग आते हैं, दुल्हन का मतलब पैर पूजी होती है और जिसको जो दूल्हे और दुल्हन को देना होता है नेग में, वो शगुन के तौर पे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है दुल्हन के पीछे सारे दुल्हन के परिवार वाले ही बैठे हैं और ये शायद दुल्हन के सिस्टर हैं और दुल्हन के यहाँ पे मम्मी पापा हैं, सभी लोग हैं। और यहाँ पे पीछे दूल्हे के पीछे साइड में चेयर पड़ी थी, तो यहाँ पे हम सारे लोग बैठे हुए थे और हम लोगों को बहुत नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि बैठा नहीं जा रहा था। और दूसरा बैठा इस वजह से नहीं जा रहा था क्योंकि यहाँ पे इतना मच्छर था, इतना मच्छर था, लग रहा था कि हमें तो उठा के ही ले जाएंगे मच्छर यहाँ से। तो फिलहाल यहाँ पे मंडप में मैं, शिवानी और आंचल और प्रज्ञा, कन्नू, भूमि और हाँ इतने ही लोग थे और अलका बुआ, और शायद अगर मैं किसी को भूल गई हूँ तो हाँ वो लोग भी थे। और जितनी लड़का पार्टी है हमारे साइड की, जितने लड़के लोग थे, ये सारे हैं मंडप के बाहर मैदान में बैठे हुए थे। मैदान में जो है ग्राउंड में चेयर पड़ी हुई थी, सारे वहाँ बैठे थे। और अभी थोड़ा बहुत अच्छा खासा मौसम में हल्का फुल्का ठंडा रात का हो रखा था। तो बस हम लोग जो है कपड़े चेंज करके रेडी होके मंडप में आ गए थे कि चलो थोड़ा जो है रात भर बैठेंगे, शादी देखेंगे। लेकिन मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही थी, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं पूरी रात बैठी रहूं, लेकिन मुझे इतनी भयानक नींद आ रही थी और इतने मच्छर काट रहे थे कि मेरा पेशेंस खत्म हो गया और मैं मंडप से उठ के बाहर ग्राउंड में चली आई जहाँ पर ये सारे हमारे घर के लड़के बैठे थे। ये रहे भाई दुल्हन के जेठ जी निशान चौहान, ये अंकित, ये भी जेठ जी हैं भाई, ये सारे यहाँ पे लड़की के जेठ बैठे हुए हैं। तो ये सारे लोग ग्राउंड में चेयर पड़ी थी और यहाँ पे चल रही थी गर्मा गर्म चाय, तो ये सब बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे थे और ये हमारे चौहान साहब। तो बस यहाँ पे सभी लोग बैठे थे और यहीं पे मैं भी आकर बैठ गई। मैंने कन्नू, भूमि और आंचल लोगों को बोला भाई तुम्हें बैठना है यहाँ तो बैठो, मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा, मैं जा रही हूँ। तो मेरे साथ साथ ये सारी भी उठ के आ गई कि भाई भाभी आप जा रहे हो तो मैं भी बाहर, हम लोग भी बाहर चलेंगे, नींद भी आ रही है और मच्छर भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए तो देखा यहाँ पे गर्मा गर्म चाय चल रही थी, तो हम लोग भी आके यहाँ पे जो है चाय पीने लगे। नींद आ रही थी कि भाई जो चाय पी जाए तो थोड़ा सा नींद भगेगी। और 4 बज चुका था यहाँ पे बैठे बैठे, तो सोने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था बस ये 2-3 घंटे और किसी तरीके से कट जाएं और थोड़ा सा सोना ना पड़े, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, बैठा नहीं जा रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी। ये हमारे श्यामवीर मामा बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मामा लोग बैठे थे, तो यहीं पे हम लोग भी बैठ के खूब हंसी मजाक, खूब बातचीत हो रही थी और सब एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे और शादी में क्या कैसे हुआ, क्या क्या इंजॉयमेंट हुआ, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, सारा डिस्कशन यहाँ पे हो रहा था। तो हम लोगों ने तो फिलहाल शशांक की शादी में बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की और सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों ने बहुत डांस किया।
एक साइड यहाँ पे हम लोगों की बातें चल रही थी और दूसरी साइड मंडप में सारी रस्में शुरू हो चुकी थी, जैसे कि कन्यादान, लावा परछन और 7 फेरों के 7 वचन जो कि दूल्हा और दुल्हन दोनों एक साथ ले रहे हैं, 7 फेरे। तो ये सारी रस्में बारी बारी करके अंदर हो रही थी। ये रस्में ना सामने से बैठकर देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है। और मैंने हम लोग तो फिलहाल हमारे घर में जितनी शादियाँ हुई हैं सारी शादी में पूरी रात जगे हैं और पूरी रात बैठ कर ये सारी रस्में देखी हैं। तो फिलहाल अंदर जो है ना शादी पूरी संपन्न हो रही है और ये सारी रस्में ना बहुत अच्छी लगती हैं और दिल को सच में छू देने वाली होती हैं। तो फिलहाल अंदर शादी की सारी रस्में एक के बाद सारी रस्में शुरू हैं और सारी रस्में समय से हो रही हैं। तो फिलहाल और यहाँ पे बाहर एक साइड हम सारे लोग बैठे, अपना हंसी मजाक बातचीत हो रही है और हम लोग बड़ी बेसब्री से सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से सुबह हो और फिर हम लोग निकले घर के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फिलहाल अभी जो है बज चुका है सुबह का 7 और रात की शादी देखते देखते मुझे इतनी भयंकर नींद आई ना कि मैं जाके 2 घंटे के लिए सो गई और उसमें फेरे और शादी वाली जो कुछ रस्में होती है ना वो सारी छूट गई। हम लोग शादी का जो टाइमिंग है ना वो भी एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया था। 4 बजे तो दूल्हा मंडप में ही बैठा था और पैर पूजी हो रही थी ना, पैर पूजी हो रही थी। तो फिलहाल हमको, कन्नू को, प्रज्ञा को, शिवानी को, हम सबको बहुत जोरों की नींद आई थी। तो हम लोग चाय पी के गए थे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने, वहाँ लुढ़क गए 2.5 घंटे के लिए। ढाई घंटे के लिए, हाँ, और 2.5 घंटे के लिए सो गए। लेकिन अभी जो है ना सो के उठे हैं ना तो माइंड बड़ा रिलैक्स है, बड़ा फ्री है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल अब तो भाई सो के उठ चुके हैं और थोड़ा सा गेटअप भी चेंज हो गया। यार सही रहता है ना अपने यहाँ से यार, तो कुछ अलग ही बात रहती है। रात में कुछ अलग ही बनावटी, वो जापानी गुड़िया जैसे बने घूम रहे थे हम लोग लेकिन अभी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और वो देखिए शादी अब कंप्लीट हो गई है, दूल्हा गाड़ी आ गई है, अब कलेवा की तैयारी होगी। फिलहाल भाई हमने, अब तो मैं कपड़े नहीं चेंज करूँगी, बार का मुझे ध्यान रखता है, यही सही है। तो फिलहाल चलो अब देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम होगा और क्या कैसा रहेगा। सो गाइस ये देखिए हिजड़े यानी किन्नर आ चुके हैं नेक लेने के लिए। ये खड़ी हमारी गजब ऑनलाइन गाड़ी, दूल्हे राजा खड़े हैं, ये दूल्हे राजा खड़े हुए हैं इन लोगों के पास में। तो फिलहाल अभी सब लोग तैयार हो गए हैं, विदाई की तैयारी हो रही है। कलेवा कलेवा होने जा रहा है और ये लोग मतलब किन्नर भी तो आते ही आते हैं, तो शगुन होता है इन लोगों का। देखिए गाड़ी में हमारा सामान पैक हो रहा है, गाड़ी में सामान सुमित रखवा रहे हैं। और हमें जो है ना, हम मझिया से निकले थे कि हम यहाँ से कानपुर चले जाएंगे, लेकिन हम अपना लैपटॉप जो है ना घर पे ही भूल आए हैं हरदोई में। तो हमें लैपटॉप लेने के लिए फिर से हरदोई जाना पड़ेगा और अब हम जो है ना शाम को हरदोई से निकलेंगे कानपुर के लिए। तो सुमित फिलहाल गाड़ी में सामान सेट कर रहे हैं। सो गाइस, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि रात का यहाँ पे क्या नज़ारा था, कितनी चमक दमक थी, और दिन का यहाँ पे क्या नज़ारा है। तो फिलहाल हम लोग रेडी होके सब लोग आ गए हैं नाश्ता पानी करने के लिए। तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता हो रहा है। यहाँ पे नाश्ते में चाय थी और फ्राइज़ थे, ब्रेड पकौड़े थे, तो जितने आइटम थे वो सामने आपके लगे हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और एक साइड अभी वहाँ पे नाश्ते के बाद होगा कलेवा। तो दूल्हे का जो कलेवा होता है, कले वहाँ पे दूल्हा बैठता है और दुल्हन पक्ष के सारे लोग जो है बारी बारी आके दूल्हे का टीका करते हैं और कुछ ना कुछ दूल्हे को नेग और शगुन देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हो रही है कलेवा की तैयारी। तो कलेवा में जाने से पहले सबसे पहले जो बारातियों को जो है यहाँ पे चाय नाश्ता करवाया जा रहा है और चाय नाश्ते के बाद फिर हम लोग कलेवा में जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रात में कितनी रौनक थी। तो शादी बारात में गाँव में हो चाहे शहर में हो, रात में जितनी रौनक होती है ना, दूसरे दिन सुबह जब उठ कर देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे कि डकैती पड़ गई हो। टेंट वालों को टेंट खोलने की इतनी जल्दी रहती है, अपनी चेयर उठाने की इतनी जल्दी रहती है कि वो रात में जयमाल पड़ने के बाद ही अपना सामान बटोरने में और टेंट को गिराने में लग जाते हैं। तो इसी तरह का कुछ माहौल यहाँ का भी लग रहा था कि जैसे कि रात में यहाँ पे डकैती पड़ गई हो।
आप देख सकते हैं नाश्ता करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं कलेवा में बैठने के लिए। तो यहाँ पे दूल्हे का हो रहा है कलेवा। तो दूल्हे राजा सामने बैठे हुए हैं और साथ में दूल्हे के साथ बैठे हुए हैं सहबाला। तो सहबाला उनको बोलते जो दूल्हे के छोटे भाई बहन होते हैं, जो दूल्हे से छोटे होते हैं भाई बहन, तो वो सारे दूल्हे के साथ बैठते हैं और उनको सहबाला बोला जाता है। और दूल्हे से जो बड़े भाई होते हैं वो सब कलेवा में नहीं बैठते। तो बस यहाँ पे जितने भी दूल्हे से छोटे हैं वो सारे भाई बहन दूल्हे के साथ में बैठे हुए हैं। और एक साइड यहाँ पे चेयर पे मैं, शिवानी, आंचल और अलका बुआ और जो शशांक के चाचा के बच्चे थे वो सारे यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पे हम सारे लोग बैठे हैं और अब यहाँ पे दूल्हे का तिलक हो रहा है। दूल्हे को तिलक करके और दूल्हे को मीठा खिला के दूल्हे को सब लोग जो है बारी बारी यहाँ पे शगुन और नेक देकर जा रहे थे। तो सबसे पहले तो मिल लीजिए, ये हैं दूल्हे की सासू माँ। तो दूल्हे की सासू माँ हैं ये, और अपने दामाद जी का तिलक वगैरह करके दामाद जी को भैया मीठा खिला के अब जो है ना दूल्हे की सासू माँ दूल्हे को पहनाने वाली हैं सोने की चेन। तो यहाँ पे शशांक को जो है सासू माँ ने उनकी गोल्डन चेन गिफ्ट की। और जो भी मतलब कि जो भी नेक जो शगुन होता है वो सारी रस्में उन्होंने की। और ये भी एक रस्म होती है, कलेवा की भी एक रस्म होती है हमारी हिंदू की शादी में, कि जिसको जो गिफ्ट, जो उपहार, जो शगुन, जो नेक देना होता है तो सब लोग कलेवा में बारी बारी करके आते हैं और देते हैं। कलेवा होती है। कलेवा के बाद जो सबसे बड़ी और सबसे जो फेमस रस्म है वो है जूता चुराई। तो जूता चुराई तो भाई सबसे धमाकेदार रस्म होती है। तो यहाँ पे जूता चुराई भी अभी होगी। तो फिलहाल अभी सबसे पहले तो यहाँ पे कलेवा होगी, घर के सारे बड़े जो है तिलक करेंगे और कुछ ना कुछ उपहार देके जाएंगे और दूल्हे के भाई बहनों को भी तिलक करके और जो भी शगुन नेक होता है उन सभी लोगों को दिया जाता है, मीठा खिलाया जाता है। तो ये देखो यहाँ पे शशांक को उनकी सासू माँ ने कलेवा में सोने की चैन पहनाई है। तो अभी फिलहाल ऐसे तो बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारे नेक दूल्हे राजा को मिलना बाकी है अभी तो बस यहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे और बारी बारी घर के जो उनके रिश्तेदार और जो भी लोग थे सब लोग बारी बारी आके यहाँ पे तिलक करके सोने की चेन। अब ये है शायद दूल्हे की सरहज है यानी दुल्हन की भाभी, तो उन्होंने यहाँ पे सभी को शशांक को सोने की चेन पहनाई है। हो गई है जूता चुराने वाली रस्म। तो यहाँ पे भाई साली साहिबा जूता चुराने के लिए बेताब हैं। तो साली साहिबा तो भाई बहुत ही कच्ची निकली, पहले तो वो जूता चुराई नहीं पाई, बाद में हम ही को जूते सामने से उठा कर देने पड़े तब वो अपने हाथों से लेकर गई तो कुछ इस तरह की थी जूता चुराने वाली रस्म। तो यहाँ पे देखिए हमने सामने से जूते दिए हैं तब वो जूते लेकर जा रही हैं। तो ये जूता चुराने वाली रस्म है। तो फिलहाल चलिए जूता चुराने वाली रस्म को इंजॉय करते हैं और देखते हैं कि भाई साली साहिबा को जूता चुराने के बदले नेक में क्या मिलने वाला है। साली साहिबा को भाई दूल्हे राजा ने, उनके जीजा जी ने गोल्ड की रिंग गिफ्ट की है। तो बस हमारे यहाँ जूता चुराई का जो नेक होता है बहुत ही बड़ा नेक चलता है। कुछ लोग पैसे की डिमांड करते हैं और चाहो तो आप अपनी तरफ से भी गिफ्ट लेकर जा सकते हो। तो बस यहाँ पे अब हो रही है विदाई की तैयारी। सामने देख सकते हो आप जो है कार बिल्कुल रेडी है, फूलों से सजी हुई, और यहाँ पे अभी विदाई हो चुकी है और गाड़ी निकल रही है यहाँ से हरदोई के लिए।
तो दोस्तों चलिए बस ये व्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और हम लोग भी निकलते हैं साथ में हरदोई के लिए। और फिर मिलती हूँ आपसे शाम के व्लॉग में कि दुल्हन के घर पहुँचने के बाद फिर दुल्हन के ससुराल में कौन कौन सी रस्में होती हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वेडिंग व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।